नमस्कार, मैं हूँ हरिशंकर तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 व्यूज। और इसके साथ ही आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज़ और आपकी आवाज़ सौभाग्य मिथिला। आप हैं डॉक्टर मुरली मनोहर श्रीवास्तव जी हमारे साथ। सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि पटना में मैं गांधीनगर कंकड़बाग का ये इलाका है, चित्रगुप्त नगर, उसमें अलविदा है और उसमें ही मैं इनसे मिल रहा हूँ। इनका जैसा नाम है, आपको खूबसूरत सी जो है, सबसे पहले मयूर पंख लगा हुआ है ठाकुर जी का, जैसा इनका नाम है, राधे कृष्ण। और ये देखिए, इसमें कुछ तस्वीरें हैं, उसमें से एक इनके दामाद और बेटी की ये तस्वीर है, बीच में कुछ है तस्वीर, उसके बारे में। ये एक बेहद व्यक्तित्व और सरल व्यक्तित्व के डॉक्टर मुरली मनोहर श्रीवास्तव जी, लेखक मुरली मनोहर श्रीवास्तव जी, आध्यात्मिक गुरु और नए इनोवेटर। मतलब इनका पूरा परिवार पूरे दुनिया में अध्यात्म और विज्ञान का जो अनोखा संगम उत्पन्न किया हुआ है वसुधैव कुटुंबकम के लिए, इसकी जानकारी आपको जो है मैं बातों बातों में कभी इनके ही मुख से दिलवाना चाहूँगा कि इनके परिवार का वो फोटो का पहले ये जानना जरूरी है। मैं इनसे आपको लगातार मिलवाता रहूँगा। जी, स्वागत है आपका सर। बताएं थोड़ा अपने बारे में, अपने कामों के बारे में, अपने परिवार के बारे में। मैं मुरली मनोहर श्रीवास्तव, निवासी मध्य प्रदेश से हूँ। यहाँ पर मेरी बेटी दमान है, डॉक्टर हैं दोनों। बेटी गायनेक सर्जन है और डॉक्टर दमान जो हैं वो नर्वस सिस्टम से हैं, दर्द के डॉक्टर हैं, एक्सपर्ट हैं अपने अपने क्षेत्र में। और हमारे मिसेज की तबीयत ख़राब थी, उनको हम लेके आए हैं और आज वो स्वस्थ हैं। इसके साथ में हमारा एक काम तिवारी जी से हमारा बहुत पुराना संबंध है और सौभाग्य की बात यह है कि बेटी की ससुराल तिवारी जी का मायका एक ही स्थान है, दोनों सहरसा के हैं। तो ये हमारे बहुत अच्छे मित्र में से भी हैं और परिवार के भी सदस्य हैं। और इनके माध्यम से हमने एक बड़ा सामाजिक स्तर पर अच्छा काम जो किया था, इन्होंने हमारे लिए वो स्थापना दिलाई। हमने पैरा भूसा से कुल्हड़, दीपक, चम्मच वगैरह बनाए हैं जो आपका केमिकल रहित हैं और किसी भी प्रकार से किसी भी क्षेत्र में कोई भी जानवर या कोई व्यक्ति उसको खाएगा तो नुकसान नहीं होगा, 100% पर्यावरण से दूर। तो ये हमारा वैज्ञानिक क्षेत्र का काम है। दर्शन के क्षेत्र में हमने चित्रगुप्त सागर नाम से एक महाकाव्य लिखा है जो वर्तमान युग में विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ हो रहा है, जो विज्ञान और दर्शन से संबंधित है। विज्ञान और दर्शन एक्चुअल में अलग अलग नहीं हैं, परंतु इसकी सीमा है। जैसे हम मिडिल पास होते हैं, हायर सेकेंडरी पास होते, पीएचडी करते, इसी टाइप का कैडर है ये जी। तो जो दर्शन है, जिसे हम देख रहे हैं, अपना अनुभव खुद कर रहे हैं, वो दर्शन है। जिसे हम दूसरे से समझ रहे हैं, वो विज्ञान है। विषय का ज्ञान जहाँ तक है वो विज्ञान है, जब वो खुद का हो जाता है दर्शन है। इस क्षेत्र में चित्रगुप्त सागर का काम है, वो हमने लिखने का प्रयास किया है, वो चल रहा है। एक अंक प्रकाशित हो चुका है, 2 अंक और प्रकाशित। आपका एक पुस्तक जो है अन्नदाता की आत्महत्या, उसमें आपने बहुत सी समस्याएं जो है गांव के किसानों की, जो अन्नदाता है, और उनका समाधान भी, तो उसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, उसके बारे में काफ़ी लोग बात करते हैं। मैं एक्चुअल में किसान परिवार से हूँ। मैं जन्म से किसान परिवार में उत्पन्न हुआ, तो सारी कृषि से संबंधित बात को जान रहा हूँ। और हमने अपने परिवार में, अपने आसपास के लोगों में और किसानों के माध्यम से मैंने बहुत देखा है किसान की दुर्गति है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, संसार का कोई व्यक्ति, न केवल भारत की बात नहीं, संसार का कोई व्यक्ति बिना भोजन के कुछ कर सकता है क्या? नहीं। कुछ नहीं कर सकता। बिना भोजन के सैनिक भी बिना रसद के लड़ाई नहीं लड़ सकता। सबसे महत्वपूर्ण आयाम से भोजन है और भोजन का उत्पादन करने वाला किसान, खेतीहर मजदूर, कृषक। खेतीहर मजदूर, कृषक, और आज की संख्या में यदि सर्वे किया जाए तो सबसे ज़्यादा गरीब यदि कोई है तो वो है खेतीहर मजदूर, किसान। इस पीड़ा से दुखी होकर के हमने एक पुस्तक लिखी है, अन्नदाता की आत्महत्या। इसके लिए हमने जबलपुर हाई कोर्ट से केस भी लड़ा है 2009 में। जो समर्थन मूल्य बड़ा था, 1.5 गुना हुआ था,
वो हमारे संगठन के द्वारा, अन्नदाता किसान संगठन के द्वारा जबलपुर हाईकोर्ट से केस जीत करके पूरे देश को दिलवाया गया। तो कहने का मतलब ये है केवल लिखते ही नहीं है, बोलते ही नहीं है, लड़ते भी हैं, ऐसे व्यक्तित्व हैं। वाकई गजब गजब। तो अभी भी हम ये कहना चाह रहे हैं कोर्ट के माध्यम से, कृषि को उद्योग का दर्जा और खाद्यान्न को ऊर्जा का दर्जा दिया जाए, जिससे पेट्रोल बिजली से जो हमारे संसाधन चल रहे हैं, कार वगैरह मोटरसाइकिल सब लोग, वो ऊर्जा जिससे हम चल रहे हैं वो ऊर्जा क्यों नहीं। हमारा कहना ये है कि जिस महत्वपूर्ण हम हैं कि मोटरसाइकिल या कार या हवाई जहाज, जब जिससे जिन संसाधन से वो चल रहा है उस संसाधन को हम ऊर्जा कहते हैं, जिससे हम चल रहे हैं वो ऊर्जा नहीं है। मेरा एक कहना है, भारत सरकार यदि मेरी बात मान ले तो मैं 3 से 4 वर्ष में गरीबी नाम की चिड़िया भारत से ख़त्म कर दूंगा। गरीबी नहीं बचेगी। कृषि को उद्योग का दर्जा और खाद्यान्न को ऊर्जा का दर्जा दीजिए, और अन्य व्यवस्थाएं जो हैं हमारी पुस्तक में लिखी हुई हैं, तो अपन उनके माध्यम से कर सकते हैं। ग्राम राम की जो मूल कल्पना है, जिस राम राज्य की बात कर रहे हैं, मैं क्या ये समझ कह सकता हूँ कि वो बात ग्राम सभा या पंचायती राज से राम राज्य की ओर, ऐसी व्यवस्था के बारे में आप तो नहीं सोच रहे हैं? बिल्कुल निश्चित रूप से यही बात है। यदि ग्राम संपन्न होगा तो हमारा देश अपने आप संपन्न हो जाएगा। आज वर्तमान में लोग संपन्न हैं, समाज संपन्न नहीं है। कुछ लोग संपन्न हैं, बड़ी बात। 10% मैक्सिमम, 90% की स्थिति खराब है। 90% में 15-20% कुछ ऐसे हैं जो मिडिल सेक्शन कहलाते हैं, बाकी 80%, 70%, 60% की स्थिति खराब है। हमने ऐसे लोगों को देखा है जो श्रमजीवी हैं कि अपने यहाँ उनके यहाँ बीमारी उत्पन्न हो गई किसी कारण से, तो वो अपने भूमि को, जेवर को बेच करके उपचार कराते हैं, और वही हमारा पालन कर रहे हैं। हमारा पोषण करने का दायित्व उनके हाथ में है, उनके कारण हम बोल पा रहे हैं, और वही सबसे ज़्यादा दायनीय है। तो मेरा सबसे बड़ा दर्द यही है कि जो हम, जिनके कारण हम जीवित हैं, उनका दर्द यदि दूर नहीं हुआ तो हमारे जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है, या हम उनके ऋणी हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि कृषि को उद्योग का दर्जा, खाद्यान्न को ऊर्जा का दर्जा मिले, और ये होते ही अन्य जो व्यवस्थाएं हैं, जो अभी हम मोबाइल में इतनी सारी बातें नहीं बता सकते, तो मगर वो सारी चीज़ें, समस्या का समाधान हो जाएगा। तो इसके लिए आप अभी जो सरकार है उनकी जो नीतियां हैं, क्या उसमें आप चाहते हैं कि कुछ ऐसा विचार आपका जाए जिससे ये गरीबी, इसके लिए आप कुछ प्रयास कर रहे हैं? निश्चित रूप से हम चाह रहे हैं कि भारत सरकार हमारी बात सुने। हमारे पास पुस्तक के रूप में है, और वो पुस्तक मैं आपको दे देता हूँ, आप उसे भारत सरकार तक पहुँचाएँ। वैसे मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय भेजने का प्रयास किया है उसको, अब उन तक पहुँची है नहीं पहुँची, मैंने 2 साल पहले मैंने दिया हूँ जाके। अच्छा। पहुँची नहीं पहुँची ये कह नहीं सकता। तो रिसीविंग आता है ना, पीएमओ हाउस का आएगा ना, पीएमओ हाउस में मैंने पहुँचाई है, पत्र के साथ पहुँचाई है। हाँ, तो मिल गया होगा, हो सकता है, मगर उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, इसलिए मैंने समझता अच्छा। प्रधानमंत्री जी के हाथ में लग जाती तो निश्चित रूप से प्रतिक्रिया बिल्कुल। वो नहीं लग पाई। मैं फिर से प्रयास करता हूँ, माननीय तिवारी जी के माध्यम से मैं एक पुस्तक उनको भेंट करूँगा, और वो पुस्तक वहाँ तक पहुँचाएँ, और उसके बाद में जो समस्याएं सरकार से संपर्क करेगी, निःशुल्क बिना किसी वेतन के हम करने को तैयार हैं। नहीं, आप एक खोजी व्यक्तित्व हैं, और आपके जो बच्चे भी हैं वो भी खोज कर रहे हैं, लगातार खोज कर रहे हैं, और पूरी दुनिया में। क्या आपको लगता है कि यहाँ खोज करने में सरकार क्यों असमर्थ है, या उनकी मंशा नहीं, क्या बहुत खर्चीला है क्या? नहीं, खोज हमारे यहाँ भारत में बहुत अच्छा काम हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी जब से आए हैं तब से बहुत वंदनीय काम कर रहे हैं वो, उसमें कोई दो मत नहीं है, परंतु अभी पूर्ण रूपेण स्थिति सही नहीं है। अब मैं इसके लिए एक उदाहरण देना चाहूँगा। मेरा बेटा, जो सबसे छोटा बेटा है, अमेरिका में है। आदित्य L1 की थ्योरी 2017 में वाशिंगटन में पूरे विश्व के वैज्ञानिक इकट्ठे हुए थे, उसमें भारत की तरफ से उस लड़के ने रखा था, और आदित्य L1 जब छोड़ा गया तो दिल्ली से उसका इंटरव्यू भी हुआ था, परंतु वो बात तो वहाँ कह रहा है, यहाँ नहीं कह पा रहा है। यहाँ हमारी बात नहीं सुनी जा रही, दर्द है। उसने अब एक प्रयोग सबमिट किया है कि ध्वनि से करंट उत्पन्न होगा,
अब प्रोजेक्ट सबमिट किया है, होता है नहीं होता भविष्य की नहीं नहीं, ये बताएगा। तो है ही, पर कभी वो हाँ। ऐसा थोड़े वो है। परंतु बात बड़ी है। वो बात यदि भारत में उत्पन्न होती तो बात अलग होती। यहाँ पर हम केवल कुछ अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए लेकर के या सामाजिक स्वार्थ को लेकर के हमारे ऐसी डिग्निटी को हम छोड़ रहे हैं। क्या आपको ऐसा जो लगता है जो हमारे ही ग्रंथों को, हमारे ही संस्कारों को लेकर के आज दुनिया जो है वो बहुत तरीके से और तरकीब से तैयारी कर रही है? सारी दुनिया में अक्षर से लेकर के जितना भी विज्ञान है सब भारत की देन है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम उस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने अक्षर वर्णमाला से लेकर के, शून्य से लेकर के, जो बिस्लरी जो उसकी भाषा क्या है, 01, 0 का खोज हमारे यहाँ हुआ। महर्षि शांख्य थे, उन्होंने शून्य की स्थापना की, एक की स्थापना की, संख्या की स्थापना की, गुणा भाग की स्थापना की, और उनको लेकर के ही विज्ञान आगे बढ़ा है। हमारे यहाँ महर्षि कणाद हुए थे, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को रणु, प्रोटॉन को मणु, न्यूट्रॉन को रमणु कहा है। रणु मणु रमणु। इसके बाद में इससे आगे जो क्वार्क, जिसकी खोज मात्र 25-30 साल पहले हुई, उसको यमणु कहा है। जिसकी 13 साल पहले खोज हुई है, जिसको हम गार्ड पार्टिकल कहते हैं, उसको उन्होंने परमाणु कहा है। परमाणु नहीं, प्रमाणु कहा है। इसके आगे का विज्ञान भारत में स्थापित है। रणु मणु रमणु यमणु परमाणु कीड़ाणु विषाणु चिदाणु जीवाणु प्राणु। प्राणु माने ब्रह्मा, विष्णु भगवान विष्णु, और अनणु मनुष्यों। यहाँ तक की स्थापना भारतीय मनीषा में केवल शब्दों से नहीं, इनकी गति क्या है, मात्रा क्या है, आयाम क्या है, कैसे काम करते हैं, आयतनयान क्या है, और घनत्व, सब चीज़ों का वर्णन हमारे शास्त्रों में है। और एक से एक विद्या का हमारे यहाँ वर्णन है। अब दुर्भाग्य हमारा ये है कि महाराष्ट्र के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने हवाई जहाज बनाया था और उसको राइट बंधु ले गया इंग्लैंड और उन्होंने अपने नाम से प्रकाशित कर दिया। हम उसकी लड़ाई भी नहीं लड़ रहे हैं, तो ये दुर्भाग्य। तरपड़े जी थे वैज्ञानिक। कहने का मतलब अभी भी हम लोग जिस चुंगल में फंसे हुए हैं वो, उसको हम आज़ाद नहीं कह सकते कि हम आज़ाद भी नहीं हुए। मानसिक तौर पर जो, या आत्मिक तौर पर जिसको कह सकते हैं, जिसके लिए हमारा जन्म इस भूमि में हुआ, जहाँ ऐसे ऐसे, जिस भूमि में जिसके कण से ऐसे ऐसे कनाद पैदा हुए, सांख्य पैदा हुए जैसा आपने कहा। और अभी भी हमारे बच्चे वैसे हो रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा ये है कि जो ये लगता है कि अमेरिका में तो वसुधैव कुटुंबकम की जो बात हमारे यहाँ किया गया है, क्या वो ग्राम से ही होगा या शहर से होगा? निश्चित रूप से ग्राम से ही होगा। सृजन का मूल आधार जड़ होता है। बिना जड़ के पोषण संभव नहीं पेड़ का। तो जैसे किसी पेड़ के लिए हम जड़ को पोषण का, इसी प्रकार से मनुष्य का, मानवता का जो पोषण हो रहा है वो ग्राम से ही होगा। और बहुसंख्यक जीव हमारे यहाँ के मनुष्य हैं वो गाँव में बसते हैं। जब तक गांव का सुधार नहीं होगा, शहर का सुधार संभव नहीं है। जब तक शिक्षा का सुधार नहीं होगा, तब तक विज्ञान का सुधार संभव नहीं है। जब तक स्वाभिमान का सुधार नहीं होगा, जब तक अभिमान का सुधार संभव नहीं। सबसे बड़ी बात इन्होंने कही, स्वाभिमान। स्वाभिमान जब तक आपका नहीं जगेगा, आपकी जो ये भूख है, भौतिकवादी भूख जो लगी हुई है, तो फिर आप बकरी की तरह चबाते रहिए, हमेशा चबाते रहिए। जाना तो तय है ही, और उसी तरह से जाना है, और उसी तरफ ये दुनिया बढ़ रही है। अगर आप उसमें बचना चाहें तो जो अभी आपने सुना मुरली मनोहर जी के मुखारबिंद से, मैं तो काफ़ी अभिभूत हूँ। और आप भी, आपको कैसा लगा? हाँ, आप एक बार फिर एक बार इस कमरे का जो है, चूँकि ये आए हैं मध्य प्रदेश से और ये पटना बिहार में, इनका स्वागत जो है बारंबार हम कर रहे हैं। और ये एक महामानव है जिनसे मैं आपको मिलवा रहा हूँ। आप ज़रूर कमेंट्स करेंगे और हो सके अच्छा लगे तो शेयर करेंगे। मैं हरिशंकर तिवारी, पटना बिहार।